हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। आज आपके सामने आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। आज है डेट 16 दिसंबर 2020, 21 दिसंबर 2020 से एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के एग्जाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है, सर डर लग रहा है। ये वीडियो कोविड-19 के पर्पस के लिए नहीं है। जनरल जो फियर होता है, एग्जाम फियर में, उसकी बात कर रहा हूँ। सर हमें बहुत डर लग रहा है, सर कैसा आएगा पेपर, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एग्जाम से पहले ही फियर स्टूडेंट्स का आता ही है और पेपर देख के स्टूडेंट्स को क्विट करने का मन करता ही है। तो ये वीडियो एग्जाम के पर्पस के लिए ही है कि एग्जाम के पहले क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका एक माइंड सेट। तो ये वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो के हम आगे बढ़े, इस वीडियो में हम कुछ नई बातें करें उससे पहले मुझे याद आता है एक इंसिडेंट। दिसंबर 2017 में मेरी वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सीएस प्रोफेशनल एग्जाम से पहले 3 डेज पहले किसी पार्टी में गई, कोई फंक्शन में, मजबूरी में खाने के लिए, एंड वहां कुछ खाया तो फूड पॉइजन हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई जस्ट बिफोर द 3 डेज ऑफ एग्जाम। एग्जाम स्टार्ट होने से 3 दिन पहले हॉस्पिटलाइज्ड। एग्जाम के 1 दिन पहले वो घर पे आई एंड नॉट फीलिंग वेल। फिर उसने बोला कि मैं पेपर तो दूंगी। 3 दिन तक वो पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड थी, बेड रेस्ट पे थी, लेकिन उसने बोला ना, मेरा एग्जाम है, मुझे एग्जाम देना है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्विट नहीं करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, फेल ही तो होंगे, क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एग्जाम तो दे के आएंगे। जितनी हिम्मत है, क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा है, बॉडी में वीकनेस आ गई है, क्योंकि अभी हम हॉस्पिटलाइज्ड होके आए, बेड रेस्ट पे थे, तो अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, इतना फोकस नहीं कर पा रहे। क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। उसने उस इंटेंशन से दिसंबर 2017 में वन ऑफ द स्टूडेंट गेव द एग्जाम एंड you will not believe, I also don't believe. Very interesting fact. फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों ग्रुप क्लियर। फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल के तीनों ग्रुप क्लियर, जबकि फाइनल का रिजल्ट जाता है लेस देन 1%, लेस देन 3%। 3% से ऊपर रिजल्ट जाता ही नहीं है और तीनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर और एग्जाम के 3 दिन पहले हॉस्पिटलाइज्ड। वन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द 2015 जून, वो भी इंसिडेंट याद आता है। एक स्टूडेंट का फोन आया, जब उसका रिजल्ट आया हमने बुलाया, फर्स्ट अटेम्प्ट तीनों ग्रुप क्लियर, और जब रिजल्ट आया तो उसने बात बताई, और जब उसने वो बात बताई तो आई वॉज शॉक्ड। सर आपको एक बात बताऊं? मैंने बोला हाँ बेटा बताओ। उसने बोला सर, जिस दिन मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला था जून में, उससे 25 दिन पहले, 25 डेज पहले मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे पास बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं था उस टाइम। आई वॉज शॉक्ड। कैसे की होगी पढ़ाई, कैसे अपने माइंडसेट को बैलेंस किया होगा, कैसे कंट्रोल किया होगा अपने इमोशंस का। उस बच्चे ने बोला सर कुछ टाइम के लिए आई वॉज डिप्रेस्ड, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, एंड गेव द एग्जाम्स। ऑल ग्रुप्स क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या होते हैं ये विनर्स, क्या करते हैं ये विनर्स, क्या करते हैं ये चैंपियंस? क्या चैंपियन कोई अलग है? क्या कुछ अलग खाते हैं? यस, क्या खाते हैं? आई विल नॉट क्विट। क्या खाते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या खाते हैं? पेपर कैसा भी आए हार नहीं माननी है। एक लूजर बोलता है आईसीएसआई इस बार पेपर इजी आए, विनर बोलता है आईसीएसआई पेपर कैसा भी दे देना, मैं क्विट नहीं करूंगा। आई विल नॉट क्विट, आई विल गिव माई 100%। तुम पेपर टफ बनाओ, कैसा भी बनाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं पेपर देने जा रहा हूं, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं रुकने वाला नहीं हूं। जितनी मेरी ताकत है आई विल गिव 100%। यदि आप
रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करोगे तो एफर्ट्स पे फोकस नहीं कर पाओगे, तो रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। बार बार मत बोलो मुझे पास होने जाना है, बाहर में जाए पास और फेल। मैं जितने एग्जाम होंगे एग्जीक्यूटिव के 8 और फाइनल के 9 मैं लगातार देने को प्रिपेयर्ड हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्स में आता हो या नहीं आता हो मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दूंगा पेपर देने में। पेपर देते टाइम आपके दिमाग में फोकस इस बात पे होना चाहिए, इस बात पर फोकस नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात पर फोकस नहीं होना चाहिए मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, गया तेल लेने पास होना है, बार बार पास होने की बात मत करो। आपका फोकस एफर्ट्स पे होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को और बेटर कैसे लिख सकता हूं, मैं कैसे और पर्जन कर सकता हूं, कैसे और बेटर तरीके से पॉइंट्स लिख सकता हूं, चार्ट में लिख सकता हूं, पॉइंट्स में लिख सकता हूं, कैसे टेबल बना सकता हूं, कैसे मुझे अंडरलाइन करके आना है, और 3 आवर्स में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि जब हम पेपर के अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं तो यस हमें याद आने लग जाता है। तुम बिलीव नहीं करोगे, इफ यू आर एट द पॉजिटिव माइंडसेट तो सुपर नेचुरल पावर आ जाता है एग्जाम में, सब धीरे धीरे याद आ जाता है। और वही एग्जाम में यदि आप नेगेटिव माइंडसेट से गए तो जो आपको याद आता है ना वो भी आप भूल जाओगे, वादा मेरा। तो यू नीड पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है कि बिल्डिंग कितनी बार बनती है? क्या बिल्डिंग कितनी बार बनती है? सर पागल हो गया, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? ऑब्वियसली एक ही बार बिल्डिंग बनती है ना। हमारा जो मकान है वो कितनी बार बना है? सर एक ही बार तो बना है। नो, कोई भी मकान एक बार नहीं बनता है, कोई भी मकान एक बार नहीं बनता है, वो हमेशा 2 बार बनता है। एक बार उसका पहले मैप बनता है और फिर जाके वो मकान बनता है। वही कोई भी चैंपियन एक बार नहीं होता है, पहले वो जी लेता है चैंपियन के रूप में। यस, तुम्हें आईज क्लोज करनी और बोलना है यस। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने एफर्ट्स पूरे किए हैं, उन्होंने एक बार कंटेंट पढ़ लिया। यदि किसी बच्चे ने यदि कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। डिस्क्लेमर, आजकल डिस्क्लेमर का जमाना है, सेबी भी डिस्क्लेमर देता, तो पहले भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड। जिन्होंने स्टडी किया फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, ऑल इंडिया रैंक नहीं लेके आ पाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन्होंने अपनी तरफ से एक बार पूरा एफर्ट्स किया, कोर्स कंप्लीट किया, टेस्ट भी दिए, फिर भी वो कहीं ना कहीं फियर करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, उतना रिजल्ट नहीं लेके आ पाते जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, ये वीडियो उसी पर्पस के लिए बनाई गई है। क्या करना है? कोई भी बिल्डिंग कितनी बार बनती है? कोई भी बिल्डिंग कभी भी एक बार नहीं बनती, वो हमेशा 2 बार बनती। एक बार मैप होता है एंड देन रियलिटी में उस मैप के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाई जाती है। वही कोई भी स्टूडेंट चैंपियन एक बार नहीं 2 बार होता है, एक बार चैंपियन के रूप में जीना पड़ता है। मींस यू हैव टू क्लोज योर आईज क्लोज करो, जो भी आपका नाम है, एंड बोलो मैं ही चिन्मय जैन, आई एम द चैंपियन, आई एम द जीनियस। यस, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा हम बन जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को लग भी रहा होगा ये पागल हो गया, अरे चिन्मय जैन कैसे बातें कर रहा है, अपने लिए चैंपियन बोलो, चैंपियन बन जाते हैं, ऐसा होता है क्या? तुम्हें लग रहा होगा सर ऐसा बोलेंगे तो हो जाएगा क्या? तुम बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बिलीव नहीं करोगे। मुझे याद है नवंबर 2007, मुझे याद आ रहा है एक और इंसिडेंट। नवंबर 2007 आई गेव माय सीए फाइनल एग्जाम एंड एट दैट टाइम मैं दोनों ग्रुप एग्जाम दे रहा था। मेरा फर्स्ट ग्रुप का पेपर अच्छा हुआ, सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर कॉस्टिंग का था। वो देने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई नेक्स्ट पेपर देने की। वहाँ पे एक किताब पढ़ी थी, मैंने उस किताब का एक लाइन पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था यदि तुम सोचते हो तुम कर लोगे, तुम कर लोगी। मुझे समझ में नहीं आया, यदि मैं सोचता हूँ मैं कर लूँगा तो मैं कर लूँगा, सिर्फ सोचना ही है। मैंने बोला यस, इफ आई थिंक आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैंने 3-4 बार बोला, तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरा माइंड नेगेटिव से गया और पॉजिटिव में आया एंड पढ़ा, दोनों ग्रुप मेरे क्लियर हो गए। क्योंकि बीच बीच में नेगेटिव आएगा, हम नेगेटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे मिनिमाइज कर सकते, माइंड को डाइवर्ट कर सकते फ्रॉम द नेगेटिव टू
पॉजिटिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार बोलना पड़ेगा कि पेपर इजी आए या टफ आए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पेपर दूंगा। क्योंकि बच्चे मैं एग्जाम सेंटर में बहुत बार जाता हूं बच्चों से बात करने के लिए, वो कैसा फील कर रहे हैं, बच्चे बोलते हैं सर प्लीज इस बार पेपर इजी आए। क्या भिखारी हो क्या तुम, भीख मांग, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। ये बोलो पेपर कैसा भी आए, इजी आए या टफ आए, आई विल नॉट क्विट, आई विल नॉट क्विट। और ये और बोलना चाहिए, क्योंकि पेपर यदि आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता, पेपर यदि हमें नहीं आता किसी को नहीं आता, तो डर किस बात का। तो बोलो भगवान पेपर टफ ही बनाना, क्योंकि पेपर यदि आपको नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेपर देने जाएंगे ही नहीं, तुम तो जाओगे ना, हो गए ना पास। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बिलीव रखना खुद पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। आपको खुद पे फेथ करना है, आपको खुद अपने आप से बात करनी है कि मेरे लिए इन पेपर्स में पास या फेल मायने नहीं रखता, इन पेपर्स में मेरे लिए कोर्स कंप्लीट करूंगा जितना टाइम अवेलेबल है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कोर्स कंप्लीट करने के लिए ये स्टेज इज 1 डे बिफोर की बता रहा हूं, जस्ट 1 डे बिफोर द एग्जाम। आपको बहुत ज्यादा पैनिक होकर पूरा कोर्स कंप्लीट करने के पीछे नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप सिर्फ 1 घंटे सोए तो उसका पूरा का पूरा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एग्जाम देते टाइम। क्योंकि यदि आप 1 या 2 घंटे सो के यदि एग्जाम दोगे तो एग्जाम में होंगे आप टायर्ड। ऐसा मरा हुआ इंसान कहां से देगा रे पेपर। पेपर देने के लिए, पेपर को समझने के लिए ताकत चाहिए। तो इसका मतलब यू हैव टू स्लीप वेल, 4 से 5 घंटे सोना ही है। सर 10 घंटे सो ले, मैंने बोला ये वीडियो उन बच्चों के लिए ही नहीं जो 10-11 घंटे सोने की बात करते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं और बोलते हैं सर हमें नींद ही नहीं आती है, सर मन ही नहीं करता सोने का, सर हम तो पूरे रात भर पढ़ेंगे। सर क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, 8 दिन लगातार एग्जाम देना है, 9 दिन एग्जाम देना है, बीच में सिर्फ 1 दिन का ही तो गैप है। बात समझ में आ रही बेटा। जब कंटिन्यूस एग्जाम होते हैं तो ऐसे में आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, आपको बड़ी समझदारी से काम करना होगा। तो इसका मतलब ये कि एक वादा करना पड़ेगा आज ही कि मैं ऐसा कोर्स कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागूंगा कि मेरी नींद ही पूरी नहीं हो, मुझे 4 से 5 घंटे सोने ही हैं। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ूंगा, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बाद में पढ़ूंगा। जो हो गया वो हो गया, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब एग्जाम में जाऊंगा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाऊंगा, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करूंगा और आईज क्लोज करके रिलैक्स करके वादा करूंगा कि आज मुझे ईमानदारी से पेपर देना है। मैं पूरा अटेम्प्ट करूंगा, जो नहीं आता वो भी अटेम्प्ट करूंगा, जो आता है वो पहले अटेम्प्ट करूंगा। और डेफिनेटली यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे, मेरा वादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया इस फॉर्मूला से और रिजल्ट भी आया है। सुपर नेचुरल पावर आता है, आपको सब धीरे धीरे याद आने लग जाता है। और अदरवाइज आप नेगेटिव माइंडसेट से जाओगे तो आप सब बोलने लग जाओगे। और मुझे बिलीव है दिसंबर 2020 आप एक इतिहास रचने जा रहे हो। रिजल्ट की परवाह नहीं है, रिजल्ट की परवाह नहीं है, एफर्ट्स की परवाह है। मुझे पता है तुम ईमानदारी से पूरा पेपर दोगे, अच्छी तरह अंडरलाइन करके आओगे, अच्छी तरह पर्सन करके आओगे, अच्छी तरह लिखोगे और पेपर कैसा भी टफ या इजी आए, यू विल बी बैलेंस्ड। ऑल द बेस्ट।